हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर बताऊंगा रिलेशन। एक्चुअली स्टूडेंट ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है। 12th में भी आपका चैप्टर रिलेशन है एंड 11th में भी आपका चैप्टर रिलेशन है। तो फॉर बोथ क्लास दिस इज अ कॉमन चैप्टर। तो पहले हम स्टूडेंट रिलेशन क्या है और ये क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका क्या ज़रूरत है, तो हम क्लास 11th का थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या मतलब, पूरा स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि रिलेशन क्या है। और जो स्टूडेंट 12th का रिलेशन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोथ कॉमन है। 11th और 12th दोनों के लिए कॉमन है। और एक और बात मैं बोलूँगा कि जब भी कोई भी आप लोग लेसन टीच किया करिए, लेसन जब भी कोई स्टडी किया करिए यूट्यूब से, तो आप ऑलवेज एक ईयरफोन का जरूर यूज़ किया करिए, जिससे कि आपको वॉइस क्लियर है। इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि जब भी कोई भी आप चैप्टर पढ़िए तो आप ईयरफोन का यूज़ करिए, वॉइस आपकी क्लियर आएगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन नेम से ही क्लियर है कि रिलेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट। बट रिलेशन को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज समझेंगे। जैसे आपने क्लास 11th में सेट्स के बारे में पूरा आपने पढ़ा, मैंने बहुत वीडियो सेट्स के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताया और बनाया भी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप उन्हें पढ़ा भी होगा। तो रिलेशन से पहले कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, सेट से रिलेटेड है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रिलेशन क्या है। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले स्टूडेंट को समझना है ऑर्डर्ड पेयर क्या है। देखिए, ऐसे कोई भी दो रियल नंबर जो एक दूसरे से किसी न किसी टाइप से रिलेटेड हो, मतलब उसका एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन हो, कोई भी दो रियल नंबर जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, उनको हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। जनरली इसको स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। जिससे आपको मैं स्टूडेंट ये बताऊं कि मैंने यहाँ पर 2,4 लिखा है और मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है 2,4। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें आपसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप लोग कोऑर्डिनेट लिखते थे तो स्मॉल ब्रैकेट में 2,4 का इसका मीनिंग क्या होता था। आई थिंक यू नो वेरी वेल। जहां तक आप ये सब जानते हैं कि आप बता सकते हो कि सर इसका मीनिंग ये मेरे को बताया गया था कि जो 2 पॉइंट, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस पर है और 4 जो है ये वाई एक्सिस पर। जहां तक हम लोगों ने यही पढ़ा है और आप भी सब जानते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि 2 4 और 4 2 सेम है? नहीं। 2 4 का मतलब एक्स एक्सिस पर 2 है और 4 का मतलब वाई एक्सिस पर 4 है। अगर इसके हम ऑर्डर को चेंज कर दें, 4 2 लिख दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पर 4 हो जाएगा और वाई एक्सिस पर 2 हो जाएगा। तो मीनिंग आपने यहां पर ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्लियर? तो इसको भी हम एक ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं। जितने भी स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, ये सब देखा जाए तो ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पर रिलेटेड ये क्या है, 2 का 4 से क्या रिलेशन है? बोलो कि सर यहाँ रिलेशन यहाँ पर यही है कि अगर इसको हम एक्सिस की बात करें तो 2 मेरा एक्स एक्सिस पर है और 4 मेरा वाई एक्सिस पर है। 2 4 नॉट इक्वल टू 4 2। समझ रहे हैं मेरी बात स्टूडेंट? तो ये हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की कोई डिफिनीशन आपको बस जनरल समझना है कि कोई भी दो रियल नंबर जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, दैट इज द कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ओके, तो ऑर्डर पेयर में मैंने हेडिंग डाला और मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है। अब 2 4 मैंने लिखा, एग्जाम्पल लिखा 2 4, ये नॉट इज इक्वल टू 4 2, ये कभी भी 4 2 नहीं हो सकता। इन एनी सेट, आपने जरा पीछे रिकॉल कराते हैं, इन एनी सेट, किसी सेट में मैंने आपको क्या बताया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आप सबने 1 और 1 ये दो हमने सेम एलिमेंट लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आप बोल सकते हो सर ये तो मेरा सेट है। इस सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, बट सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, मैंने आपको यही बताया था। तो 1 1 मींस ओनली यू कैन राइट 1। इज इट क्लियर? ये आपको मैंने पहले रिकॉल किया था कि सेट्स में कोई भी नंबर 2 बार होता है उसको रिपीट नहीं करते। 1 1 का मीन ओनली 1। ओके, बट इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर पेयर, अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, बट ऑर्डर पेयर में क्या है कि 1, 1 हम 2 बार 1 1 लिखेंगे, मे
बी, मतलब ये हो सकता है। ऑर्डर पेयर और सेट में ये डिफरेंस है, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो सेट है, सेट का एलिमेंट 1 1 2 1 लिखा है तो ओनली 1 लिखते हैं, बट स्मॉल ब्रैकेट में अगर 1 1 लिखा है तो इट इज अ ऑर्डर पेयर, इसको ओनली आप 1 नहीं लिखेंगे, ये 1 1 मींस 1 1 ही है, ये एक ऑर्डर पेयर हमारा है, 1 1 है। ओके, एक और बात से लिख सकते हैं, इन एनी सेट, आपने अभी पढ़ा था कि सेट में सपोज करिए कि 1, 2, 3 लिखा है तो आप लिख सकते थे इसको कोई भी ऑर्डर में 3, 1, 2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। आपने जब सेट पढ़ा था तो 1 2 3 को आप लिख सकते हो 3 1 2, सेट में तो एलिमेंट को किसी ऑर्डर में लिखिए, कोई इफेक्ट नहीं कहता है, बट ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं है, बट इन ऑर्डर पेयर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मतलब ऐसा है कि 1 2, ये ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे यहाँ पर 2 1, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, मतलब 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1 ऑर्डर पेयर में, क्योंकि ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते। ओके, तो मैं समझता हूं कि यहां पर आपको ये जरूर समझ में आ गया कि सर ऑर्डर पेयर क्या है। सिंपल सी बात समझना है, कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखा गया है दैट इज द सेट, स्मॉल ब्रैकेट में जो भी हमने एलिमेंट लिख दिया है दैट इज द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, जो उसका ऑर्डर है वही रहेगा, जो उसमें एलिमेंट है वही रहेगा, उसको कुछ भी हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते। ये सिंपल सा ऑर्डर पेयर और सेट में डिफरेंस है। अब यहां पर स्टूडेंट एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो आपने पढ़ा कि सर ये ऑर्डर पेयर आपने बता दिया, अब इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर की इक्विलिटी क्या होता है जरा ये देखा जाए, इसको आप चाहे तो नोटेट कर सकते, नोटेट, यू कैन नोट इट, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर का इक्विलिटी क्या होता है, वेरी सिंपल थिंग, ये बोलते हैं कि इफ a कॉमा b इज इक्वल टू एनीथिंग x कॉमा y, मतलब ये दो ऑर्डर पेयर हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के एलिमेंट a b हैं, सेकंड ऑर्डर पेयर x y, अगर ये बोथ इक्वल है देन यहां पर ये हो कह सकते हैं आप यहां पर देन पर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट के इक्वल, ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर है। वेरी आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वेरी बेटर कि a b इज इक्वल टू 2, 4 होता तो a की वैल्यू 2 हो जाता, b की वैल्यू 4 होता, तो ये हमारा हुआ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ओके, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये आपको यहां पर समझना है, दो प्रोडक्ट का, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये मेरे को फाइंड करना समझना है। मींस स्टूडेंट यहां पर a और b दो अगर सेट दे दिए जाएं और बोला जाए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है ये समझिए। एक एग्जांपल देते हैं कि a इक्वल टू कोई एक सेट लिखा है 1, 2, स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, कर्ली ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट लिखा हो दैट इज द सेट, a एक सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2 है, और सपोज करिए अदर सेट्स है जिसके एलिमेंट 1, 3 है। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम a क्रॉस b या b क्रॉस a से शो करते हैं, मतलब a का b में हम क्रॉस है, दैट इज द कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b देन क्या होगा, यही स्टूडेंट आपको ध्यान समझना है कि a का b में, इसको हम क्रॉस बोलते हैं, जनरली ये मल्टीपल का साइन है पर इसको हम लोग सेट्स की लैंग्वेज में क्रॉस यहां पढ़ते हैं कि a क्रॉस b क्या होगा, तो वो देखिए फाइंड करना सीखिए, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको यहां फाइंड करना है। तो a क्रॉस b क्या होता है कि आप तुरंत कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, और a क्रॉस b का मतलब पहले a सेट्स के एलिमेंट देखना है, उसके बाद b सेट्स के एलिमेंट देखना है, ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, जनरल मल्टीप्लाई में a इंटू b इक्वल टू b इंटू a होता है, सबको जानते हैं, आई थिंक यू नो वेरी वेल, बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, तो a क्रॉस b फाइंड करना है तो पहले आपको सेट a का एलिमेंट देखना है, उसके बाद सेट b का एलिमेंट देखना है। अब देखिए कैसे प्रोडक्ट करते हैं, सेट a का एलिमेंट पहले देखना है, तो a का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है इसके b के ऑल एलिमेंट के साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपने ये 1 लिया, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्मॉल ब्रैकेट में,
तो आपने बोला 1,1, मतलब ये ऑर्डर पेयर एक बना रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इस सबको ऑर्डर पेयर में हम लिख देंगे सेट में, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो 1 के साथ ये 1 लिया, फिर इस 1 को 2 के साथ लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट 1,2, अगेन फिर इस 1 को ही 3 के साथ लेंगे 1,3। ओके स्टूडेंट, यहां तक बात आपको समझ में आया कि ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी में जितने एलिमेंट है सबके साथ कॉमा लगा के मेरे को लिख देना। मतलब इस 1 को भी हम जब तब तक पकड़े रहेंगे जब तक कि बी के सारे एलिमेंट आ ना जाए। 1 के साथ ये 1 को ले लिया, इस फिर 1 को ही इस 2 के साथ रख लिया, फिर इस 1 को ही इस 3 के साथ लिख दिया। सपोज करिए अभी यहाँ 4 होता तो अभी फिर हम यहाँ इस 1 को ही इस 4 के साथ लिखते, करेक्ट। तो 1 का सेट बी के ऑल एलिमेंट के साथ हमने लिख दिया। अब इसका एलिमेंट क्या है 2, तो 2 को लीजिए और इसके साथ ही लिख दीजिए। तो आप क्या बोलोगे, जो स्टूडेंट समझ गया वो लिख सकता है कि सर आप लिख दीजिए 2,1, ओके, फिर 2,2 और अगेन 2,3। ये सिंपल सा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पर यूज कर देंगे। कर्ली ब्रैकेट में, इस कर्ली ब्रैकेट में सेट को हमने पूरा बंद कर दिया और ये हमने ऑर्डर पे लिख दिया। तो कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, इन तीनों के साथ यहां तक लिख दिया। अब सेकंड 2 उठाया, 2 को 1 के साथ लिखा, फिर 2 को 2 के साथ लिखा और फिर 2 को 3 के साथ लिखा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई पूछे भाई सेट्स का क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जो भी सेट मेरे गिवन होते हैं इनके हम ऑर्डर पेयर को एक सेट में लिख दें। आखिर आपने जो A क्रॉस B फाइंड किया है तो इस सारे ऑर्डर पेयर ही ना लिखे, स्मॉल ब्रैकेट में आपने एक सेट के अंदर लिख दिया, क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट का मतलब आपने एक सेट के अंदर लिख दिया, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट अगर आपको B क्रॉस A फाइंड करने को बोले तो जरा सोचिए। अब नाउ जरा समझिए, हम आपसे कह रहे हैं जरा B क्रॉस A फाइंड करिए। तो B क्रॉस A जब फाइंड करें तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जब आप A क्रॉस B फाइंड कर रहे हैं तो A के एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और B में जाते हैं। जब आप B क्रॉस A ले रहे हैं तब आप इसके फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ये बात समझ रहे हैं। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ। जरा लिख के बता दीजिए, आपने 1 लिया तो 1,1 फर्स्ट 2 सेम हुआ, सेकंड बताइए, फिर 1 को 2 के साथ तो 1,2, फिर थर्ड बताइए, ये 2 को 1 के साथ तो 2,1, करेक्ट, फिर 2,2 और अगेन लास्ट 3,2, 3,2। क्लियर स्टूडेंट, मेरी बात आपने समझा। इस B क्रॉस से फाइंड कर रहे हैं तो हमने 1 लिया, 1 का इस 1 के साथ 1,1, फिर इस 1 को ही 2 के साथ 1,2, फिर इस 2 को उठाया हमने, 2 को 1 के साथ 2,1 और 2 का फिर 2 के साथ 2,2, फिर 3 लिया, 3 का 1 के साथ 3, सॉरी एक 3,1 रह गया, 3 का 1 के साथ लेंगे तो 3,1, ये 3 का 1 रह गया और 3,2 एक और लास्ट में आ गया 3,2। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। आपने इसका ऑर्डर देखिए स्टूडेंट, अब यहीं पर आप ऑर्डर चेक करिए। 1,1 मैच हुआ, 1,2 मैच हुआ, 1,3, देखिए यहां पर 1,3 है बट आपका यहां क्या है 3,1, करेक्ट, देखिए मैच नहीं। फिर आपका ये 2,1 है और कहीं आपका 1,2 है। तो आपने क्या देखा कि सेम क्या A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल है? आप बोलेंगे सर नहीं, तो मींस आपने यहां पर क्या देखा कि A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A। देन यू कैन से हियर कि A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि A क्रॉस B जो आप फाइंड करें वो B क्रॉस A है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नया चीज एक समझना था इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जो मैं समझता हूं आपने समझ गए कि सर इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो भी A B दो सेट रहता है तो A क्रॉस B फाइंड करने का ये तरीका है कि A का 1 में फिर A के 2 के साथ मैंने यूज कर लिया, सिमिलरली B क्रॉस A फाइंड। ओके, अच्छा A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल हो सकता है एक जगह, बताइए। अगर आपने सेट अच्छा से पढ़ा है तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। जनरली तो नहीं होगा बट एक समय हो सकता है व्हेन बोथ सेट्स आर इक्वल। अगर आपने पीछे सेट्स का मेरा पूरा वीडियो अच्छा से पढ़ा है तो मैंने आपको इक्वल सेट्स क्या बोला था कि ऐसे टू सेट्स जिसके एग्जैक्टली ऑल एलिमेंट्स इक्वल। मींस हमने पीछे आपको बताया था वीडियो में कि अगर A एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और B भी एक सेट है उसके एलिमेंट भी 1 2 3 है, तो दोनों इक्वल सेट, इसी को ना बोलते हैं इक्वल सेट का मतलब ही होता है कि दोनों के एग्जैक्ट सेम।
तो आपने समझा कि ए क्रॉस बी क्रॉस से इक्वल कब होगा, जब ए और बी आर बोथ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में आपको पीछे बताया था कि ए के एलिमेंट अगर 1 2 3 है और बी का भी एलिमेंट 1 2 3 है, तो अगर इसका आप सोच के देखिए कि ए क्रॉस बी फाइंड करिए या बी क्रॉस ए फाइंड करिए, क्या जो भी आपका आएगा सेम आएगा। जब when both sets are equal set, then if you find a cross b or b cross a, then it will get same value। उसी कंडीशन में मेरा a क्रॉस b क्रॉस a इक्वल होगा, अदरवाइज जनरली ये इक्वल नहीं होता। ओके, नोट इट। Cartesian product more than two sets, Cartesian product more than two sets, more than two sets। स्टूडेंट्स याद रखिए, दो से अधिक सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको बता रहा हूँ, बात वही है, वैसे मल्टीप्लाई करना है। सपोज करिए, एग्जाम्पल आपको वो समझना है कि ए एक सेट गिवन है 1, 2, सपोज करिए बी एक मैंने सेट दे दिया आपको, फिर कह दिया 1, 2, 3, सो मेनी यू कैन राइट। सी एक अलग सेट है 1, 6, 7 एनीथिंग, चलिए हमने 8 भी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो मोर देन 2 सेट्स है। अब ए बी सी अगर 3 सेट है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो भाई इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मीनिंग यही ना हुआ। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीनिंग हुआ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम फाइंड करें। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब फाइंड करने का मतलब पहले कोई 2 सेट्स का करिए, उसके बाद थर्ड के। तो मीनिंग आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, इस टाइप में। तो उसका मीनिंग हुआ कि पहले आप ए क्रॉस बी जिस तरीके से आपने फाइंड किया था, तो ए क्रॉस बी फाइंड करके एक जगह लिख लीजिएगा, तो उससे एक सेट बन जाएगा, और फिर उसका सी के साथ क्रॉस कर दीजिएगा। मेथड तो वही अप्लाई हो रहा है ना, मेरी बात को स्टूडेंट आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। मेथड तो सिर्फ अप्लाई हो रहा है कि पहले आप ए क्रॉस बी इन दोनों का जो मैंने तरीका पीछे बताया उससे आपने फाइंड कर लिया, और उससे जो मेरा सेट्स आया ऑर्डर पेयर जो उससे निकले, उसके साथ सी का फिर क्रॉस कर लीजिएगा पहले की तरह। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मोर देन 2 सेट्स। ओके, आई थिंक इट इज वेरी इजी, यू कैन नोट इट। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए। तो ये आपको मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब तरीका। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट समझ लीजिएगा इसको, मतलब जनरली आप ऐसे याद रखिएगा कि इन एनी सेट, जिसे आपको किसी सेट में आपको बताया गया था, इन एनी सेट अगर कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिखा है और 1 2 3, तो आप क्या बोलते थे, इन सेट 1 2 3 हैज 3 एलिमेंट्स। आप ये बोलते थे कि सर इसमें 3 एलिमेंट्स है। ओके, मतलब मैंने आप पीछे का रिकॉल कर रहा हूं कि अगर कोई सेट कर्ली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट लिखा है 1 2 3, तो भाई इसमें कितने एलिमेंट है, तो आप पीछे ये नहीं बताते थे कि सर इसमें 3 एलिमेंट्स है, काउंट कर लिया 1 2 3। ओके, बट इन ऑर्डर पेयर यहाँ जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं इसमें देखिए, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सपोज करो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 ये कुछ भी लिखा है, और हमने ये जो अभी रिलेशन फाइंड किया था ना, हमने ए क्रॉस बी, अभी मुझे ए क्रॉस बी फाइंड किया था, तो इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट नहीं बोलेंगे। ऑर्डर पेयर में इस पूरे को हम एक सिंगल एलिमेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 1 2 स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, तो दिस इज द सिंगल एलिमेंट, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, नॉट 6 एलिमेंट, ऐसा नहीं। कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखे हैं तो मेरे सेट्स हो गया, उसमें तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 जितने, भाई सीधे बता देंगे कितना एलिमेंट है। बट हम ऑर्डर पेयर को जब कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये मेरा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस से कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, और इसमें एलिमेंट इस पूरे को 1 एलिमेंट बोलते हैं, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट। ओके, हैज 3 एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉट 6 एलिमेंट, नॉट
6 एलिमेंट्स। ये आपको मैंने कंफ्यूजन के लिए समझा दिया कि पहले जनरल सेट्स की तरह आप इसके एलिमेंट नहीं काउंट मत करने लगेगा कि भाई 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट्स नॉट 6 एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया। ओके, नोट इट। स्टूडेंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हेडिंग स्टूडेंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आपको 2 मेथड समझना है, एक एरो डायग्राम बोलते हैं और दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड, मतलब उसको हम एक्सिस पर कैसे शो करते हैं, बस ये 2 सिंपल सी बात समझ। तो फर्स्ट है आपका बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, अब एरो डायग्राम से कैसे शो करते हैं स्टूडेंट, जरा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए फिर वही बात, ए एक सेट है जिसका 1, 2, अदर सेट बी है जिसका 1, 2, 3 है। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को जरा आप एरो डायग्राम से शो करिए, आप इसको एरो डायग्राम से शो करिए। तो देखिए स्टूडेंट, जब आपको एरो डायग्राम से कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करना होता है तो भाई आप ए क्रॉस बी या तो फाइंड करिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। भाई ए क्रॉस बी आप फाइंड करना, तो मैंने आपको पीछे तरीका बता ही दिया, तो जनरली वैसे लिखना है तब तो आप ए क्रॉस बी उस तरीके से फाइंड करिए। बट डायरेक्ट जब आप अगर आपको एरो डायग्राम में शो करना हो तो कैसे करते हैं, आप एक यहां पर इस टाइप से इलिप्स टाइप का एगो, मतलब सर्कल नहीं है, इलिप्स इसको बोल सकते हैं, इस टाइप में आप बनाइए और यहां पर लिख दीजिए सेट ए और यहां लिख दीजिए सेट बी। अब ए के एलिमेंट कितना है 1, 2, जो भी एलिमेंट लिख दीजिए, और बी के एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, मतलब जो एलिमेंट से लिख दीजिए। ए का एलिमेंट 1, 2 है, आपने लिख दिया, बी का एलिमेंट 1, 2, 3 दिया। अब देखिए जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में जो आपने पढ़ा था उसी चीज को माइंड में रखिए और यहाँ एरो डायग्राम दीजिए। मतलब ए क्रॉस बी के लिए आप बोले थे कि सर इसका हम 1 और ये 1 एक साथ लिखते थे, मतलब ये 1 से रिलेटेड था ना, तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड था, तो उसको रिलेशन यही दिखा दीजिए कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड था, तो भाई आप ए को रिलेटेड ऐसे कर दीजिए, इसको एरो लगा दीजिए आपने। क्लियर, वेरी इजी। अब फिर आप बोलते थे कि सर इस 1 के साथ हम 2 को करते थे, यानी कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के सेकंड एलिमेंट से हम कॉमा लगा के लिखते थे, स्मॉल ब्रैकेट में रिलेटेड करते थे, तो 1 को 2 से करते थे, तो इसी 1 को फिर आप 2 से रिलेटेड कर दीजिए, एरो लगा दीजिए, वेरी इजी। फिर आप इसी 1 को 3 के साथ रिलेटेड करते थे, तो आप इसी 1 को अगेन 3 से रिलेटेड कर दीजिए, एरो लगा दीजिए, हो गया। फिर आप क्या करते थे, ये 2 को करते थे 1 के साथ रिलेटेड, तो फिर वही काम करिए, इस 2 को आप 1 के साथ रिलेटेड कर दीजिए। फिर इस 2 को आप 2 के साथ करते थे, तो आप इस 2 को अगेन 2 के साथ रिलेटेड कर दीजिए, और फिर इस 2 को आप 3 के साथ करते थे, तो इस 2 को, हाँ इस 2 को एक बार आप फिर ऐसे करके 3 से रिलेटेड कर दीजिए। एनी डाउट? वेरी सिंपल। जो तरीके से आप ए क्रॉस बी फाइंड करते थे कि ये 1, 1, 1, 2, 1, 3, वही काम यहाँ आप कर रहे हैं। 1 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर इस 2 का 1 के साथ रिलेशन, फिर इस 2 का 2 के साथ रिलेशन, और फिर इस 2 का 3 के साथ रिलेशन। दिस इज द एरो डायग्राम। वेरी सिंपल, आई थिंक। ओके, नोट इट। ओके, नोट इट। चलिए सेकंड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तो यहां पर स्टूडेंट क्या है, सॉरी,
ग्राफिकल मेथड में क्या है कि जब नाम ही है ग्राफिकल मेथड तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्म जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है उस ग्राफ पेपर पर हम कैसे शो करते हैं, जरा ये समझ लीजिए आप। फिर एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ए एक सेट है जिसके एलिमेंट 1, 2 है, वही हमने फिर सेट ले लिया है, और B इज अनदर सेट जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 कुछ भी, सो मेनी यू कैन राइट, एलिमेंट कितने भी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं हो। अब इसको जरा आपको ग्राफ पे शो करना है, तो देखिए जब ग्राफ पे शो करना होता है तो सबसे पहले आप एक्सिस बना दीजिए, जो कि आप बहुत पहले समझ चले आए, ये ओरिजिन होता है, और फिलहाल हम कुछ गैपिंग लेके ये 1, 2, 3, 4 तक इधर खींच देते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मैंने 4 इक्वल पार्ट इसलिए किया है तो हमको मैक्सिमम इसमें नंबर 4 ही दिख रहा है, इसका मतलब 4 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, तो चारों तरफ हम 4 4 लेके ले रहे हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, हियर 1, 2, 3, 4, ओके। अब देखिए वेरी सिंपल, अब फिर वही बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे आप, ये 1 के साथ 1, तो ग्राफ में भी फिर ये 1 और 1 लीजिए, मतलब ये 1 पहला वाला एक्स एक्सिस और दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस। जनरली 1, 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस, सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस, तो ये 1, 1 मींस कोऑर्डिनेट कैसे है, यहाँ पर 1 और 1, तो ये आप कह सकते हैं कि सर ये जो मेरा पॉइंट हुआ ये 1, 1 हुआ, ओके। आप इसको ऐसे करके रिंग भी कर सकते हैं 1, 1, जैसे जनरली हम लोग बहुत पहले ग्राफ में ऐसे करते थे, ओके। एंड फिर आप इस 1 के साथ 2 में जाते थे, तो 1, 2 मींस हुआ यहाँ पर 1 और यहाँ पर हमारा 2 आ गया, यहाँ में रिंग कर दिया और लिख दीजिए 1, 2, ओके। फिर आपके साथ 1, 3 है, तो फिर आपके 1 है और फिर आप 3, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत पहले सब बात आप लोग जानते हैं कि सर इस तरीके से हम यहाँ पर 1, 1, 1, 2, 1, 3 मेरा हुआ, ओके। फिर अब इस 2 आप लेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के, सॉरी एक 4 और है, 1, 1 हो गया, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 एक और है, तो 1, 4 का मतलब व्यू पर चला जाएगा, ये हमारा हो गया 1, 4 हो गया। ये कोई मैं आपको बहुत नया चीज नहीं बता रहा हूँ, आपने पीछे 10th क्लास 9th क्लास में पॉइंट्स लोकेशन तो सीखा ही था कि 1, 1 ऐसे शो हुआ, यहाँ पर 1, 2 ये शो हुआ, फिर 1, 3 ये है और 1, 4 ये है। अब आप 2 लेना है, 2 और 1, तो 2, 1 का मतलब यहाँ पर ये 2 हुआ स्टूडेंट, ये 2 और 1, ये पॉइंट आपका हो गया 2, 1, क्लियर भाई, ये 2 है 1 है, फिर 2, 2 कहाँ जाएगा, अब देखिए यहीं पर 2, 2 जाएगा, ये बात आप समझ रहे हैं, फिर 2, 3 यहाँ जाएगा, 2, 4 यहाँ जाएगा, तो आप जनरली सब लिख सकते हैं कि भाई ये 2, 2 हो जाएगा, ये हमारा 2, 3 हो जाएगा एंड दिस इज 2, 4। ये लोकेट करने का स्टूडेंट एक मेथड है, सिस्टम है। इस लोकेट करने का एक सिस्टम है, आप ये अपने हिसाब से जब बनाए तो गैपिंग बना दीजिएगा, मतलब आपको लगे कि भाई ये 2 लिया तो ये मेरा 2, 1 है, 2, 2 है, 2, 3 है, 2, 4 है, सिस्टमेटिक आप कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, सारे लाइन मैच करते हुए ड्रॉ कर देते हैं। अब ये पूरा देखा जाए तो आप ये ऐसे एक साथ ये सारे लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से ये लाइन पूरा ड्रॉ कर दिया था और ऐसे इसको मीट कर दिया था, ये मेथड होता है। फिर से ये लाइन को आगे बढ़ा, क्योंकि एक ही साथ सब लाइन पर है तो सब आगे इसको ज्वाइन करते हुए ये और आपको यहाँ से मिला गया था, ओके। आप अपना जब स्केल से ग्राफ पेपर पे अच्छा से करेंगे तो सब आपका क्लियर लाइन मैच करते हुए मिल जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात है कि इसको सिंपल वे में आपको समझना है कि जनरली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट लोकेट करते किया जाता है उसी को लोकेट कर दीजिए और सब लिख दीजिए जो पॉइंट जहां जहां रहा। दिस इज द ग्राफिकल मेथड, ओके। बट आपके क्लास 11th में जनरली एरो डायग्राम का ही मैक्सिमम यहाँ पर यूज है, तो एरो डायग्राम से जनरली कहते हैं कि आप इसको ड्रॉ करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से शो करिए। बट आपको समझना तो ये भी है, अगर कोई भी चीज जो है कोर्स में आपको तो समझना तो सब कुछ है, दैट इज वेरी सिंपल, यू कैन नोट इट, ओके। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो मैंने आपको बताया 11th और 12th बोथ क्लास के लिए है, स्टार्टिंग रिलेशन यहीं से होता है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रिलेशन रियल में क्या है। ये तो भी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह ये सब पढ़ा, डायग्राम वगैरह, अब आपको रिलेशन बताया जाएगा, को डोमेन ये सब क्या होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसको अच्छा से आप पढ़िए, ईयरफोन का जरूर यूज करिए, वॉइस क्लियर होगी। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, ओके, थैंक यू।